फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की से जो कि अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही होती है। वो काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रही होती है लेकिन हमज़ा अभी तक नहीं आया होता। और काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद हमज़ा आखिर आ जाता है। हमज़ा आकर बदरू से माफ़ी मांगता है और बदरू भी उसे माफ़ कर देती है क्योंकि हमज़ा उसे कहता है कि वो अब उसे शादी करना चाहता है। दरअसल बदरू बहुत पहले से चाह रही होती है कि वो दोनों शादी कर ले, तो आखिरकार वो दोनों शादी कर देते हैं। और अब 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। शादी के बाद इन दोनों में प्यार कम और तकरार ज्यादा होती है। हमज़ा से लव मैरिज करने के बाद बदरू काफी बड़े सपने देखती है, एक अच्छा घर, प्यार करने वाला पति और एक बच्चा। बदरू हमज़ा के लिए एक लग्जरियस लाइफ चाहती थी लेकिन हमज़ा को शराब पीने की लत होती है और वो अपनी नौकरी से भी नाखुश रहता है। जो बदरू ने सोचा था वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि हमज़ा तो बदरू को बहुत छोटी छोटी बातों पर मारता है, यहाँ तक कि खाने में छोटा सा कंकर भी निकल जाए तो भी बहुत बुरी तरह से पीटता है। लेकिन अगले ही दिन नॉर्मल हो जाता है और अपनी पत्नी को प्यार जताने लगता है। बदरू की लाइफ में ये सब नॉर्मल हो चुका था क्योंकि हमज़ा शराब पीकर आता है तो बदरू को ऐसे ही मारता पीटता रहता है। अब हमज़ा अपनी नौकरी के लिए निकल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बदरू अपने माँ के घर जाती है क्योंकि वो अपनी बेटी के पड़ोस में ही रहती है। उसे भी अपनी बेटी के शरीर पर जख्म देखकर तकलीफ होती है। वो बदरू से कहती है कि या तो वो हमज़ा को छोड़ दे या तो उसे जान से मार दे, पर बदरू तो अपने पति से बहुत प्यार करती है इसीलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। आगे हम देखते हैं हमज़ा को जो कि एक रेलवे टॉयलेट साफ कर रहा होता है। दरअसल उसे टीसी की नौकरी तो जरूर मिली थी लेकिन उसके ऑफिसर उसे यही काम करवाते हैं। आगे हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम जुल्फी है जो कि शमसू के घर आया होता है। शमसू बदरू की माँ का नाम है। शमसू कैटरिंग का काम करती है और वो पुलिस स्टेशन खाना पहुंचाया करती है और इस काम में जुल्फी भी उसका साथ देता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जुल्फी बदरू पर डोरे भी डाल रहा होता है। बदरू को अपने पति की शराब किसी भी हालत में छुड़वानी थी इसीलिए वो एक मेडिकल शॉप पर जाती है और वहां से शराब छुड़वाने की दवाई लेकर आती है और उन लड़कों से कहती है कि ये बात हमज़ा को ना बताए। हमज़ा जब शाम को लौट रहा होता है तो उसे उन्हीं लोगों के द्वारा पता चल जाता है कि बदरू ने यहाँ से शराब छुड़वाने की कुछ गोलियां ली है। इसीलिए वो जब घर पहुंचता है तब बदरू के साथ बदसलूकी करने लगता है और उसे काफी बुरी तरह से टॉर्चर भी करता है। क्योंकि शमसू उसके पड़ोस में ही रहती थी इसलिए उसे सारी बातें पता थी। बदरू हमज़ा को इम्प्रेस करने के लिए ऑनलाइन ड्रेस परचेस करती है और खूब तैयार होकर हमज़ा का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे की डोरबेल बजती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर हमज़ा नहीं बल्कि रमन काका होते हैं और वो उसे कहते हैं कि नीचे बिल्डर्स आए और हमज़ा का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि हमज़ा नहीं आया था इसलिए बदरू को ही नीचे जाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद हमज़ा भी वहाँ पर आ जाता है और बदरू को यहाँ से घर ले जाता है। हमज़ा शराब पी रहा होता है कि इतने में उसकी नज़र ऑनलाइन परचेस किए हुए सामान पर पड़ती है। इनमें से सैंडल देखता है और उसी सैंडल से बदरू को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसके हाथ को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड भी करता है। अगले दिन बदरू बहुत गुस्से में थी। हमज़ा के ऑफिस जाते ही घर का सामान फेंकने लगती है। इतने में वहाँ पर जुल्फी आ जाता है और वो समझ जाता है कि जरूर उसके पति ने इसको मारा है। आगे बदरू अपनी माँ के पास जाती है। उसे बताती है कि वो सभी आदमी उसे जहर जैसे लगते हैं। वो चाहती है कि इन सभी को गोली मार दे। वो दोनों बात कर ही रहे हो कि इतने में शमसू को पुलिस का कॉल आता है। पुलिस ने उसे थाने बुलाया होता है। दरअसल उन्हें लगता है कि उनकी बातें किसी ने सुन ली है और पुलिस को बता दी है और वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जुल्फी ने हमज़ा के खिलाफ बदरू को मारने की कंप्लेंट दर्ज की है और यहाँ पर हमज़ा को भी लाया जाता है और उसे देखकर बदरू भी पुलिस वालों को बता देती है कि उसका पति उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन हमज़ा बदरू को अपनी बातों में फंसा लेता है और वो कहता है बच्चा हो जाने के बाद मैं सुधर जाऊंगा और शराब पीना भी छोड़ दूंगा। बदरू भी उसकी बातें मान लेती है इसीलिए बदरू कंप्लेंट नहीं करती। हालांकि शमसू उसे समझाती भी है लेकिन बदरू उसकी बात नहीं सुनती। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन से वापस घर आते हैं तो रास्ते में हमज़ा बदरू से पूछता है कि कंप्लेंट किसने दर्ज की थी। बदरू उसे बताती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता लेकिन हमज़ा को शमसू पर शक होता है और उसके साथ झगड़ने लगता है। इसी बीच हमज़ा शमसू के नाक पर एक पंच भी मारता है लेकिन फिर भी बदरू हमज़ा को कुछ नहीं कहती इसीलिए शमसू बदरू को दोनों में से एक को चुनने कहती है। इसके बाद शमसू वहाँ से चली जाती है। बदरू दुखी तो थी पर खुश भी थी क्योंकि उसका पति बदल रहा था। उसके बाद हमज़ा ऑफिस जाता है। वहाँ अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारा लीवर खराब हो गया है, अब उसने और शराब पी तो वो मर भी सकता है। उसी रात बदरू उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात अगले दिन उसकी माँ को भी बताती है। उसकी माँ भी सब गिले शिकवे भूलकर उसकी देखभाल करने लगती है। उसी रात हमज़ा एक कांस्टेबल से मिलता है और उसे पूछता है कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट किसने दर्ज की थी। वो उसे कुछ नहीं पता था लेकिन बार बार पूछने पर बता कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट जुल्फी ने दर्ज की थी। उसके बाद वो जुल्फी से पूछताछ करने लगता है। जुल्फी उसे समझाता है कि वो तो बस माँ और बेटी को खुश देखना चाहता है। उसके बाद हमज़ा घर के लिए निकल जाता है। तब जुल्फी बदरू को फोन करके बता देता है कि हमज़ा को कंप्लेंट के बारे में पता चल गया है। हमज़ा घर पहुंचता है तो जुल्फी का गुस्सा बदरू पर निकालने लगता है और उसे मारने लगता है। बदरू उसे बताती भी है कि वो इस वक्त प्रेग्नेंट है, वो उसे ना मारे, पर हमज़ा उसकी बात नहीं सुनता और बदरू को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से बच्चा मारा जाता है। बदरू अंदर से टूट जाती है और उसे मरने का ख्याल आता है। वो मरने का ख्याल छोड़कर डॉक्टर से नींद की गोलियां ले लेती है। अगले दिन शमसू जब मार्केट होती है तो उसको बदरू का कॉल आता है
और उसे घर बुलाती है। शमसू घबरा जाती है, उसे लगता है कि बदरू को कुछ हो गया है। वो जल्दी से घर पहुंचती है। वो देखती है कि बदरू को कुछ नहीं हुआ, पर बदरू ने हमजा को नींद की गोलियां देकर कुर्सी पर बांध दिया होता है, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर पहुंच चुका था। इसीलिए बदरू को यह कदम उठाना पड़ रहा था। रात को ये दोनों सोचते हैं कि हमजा को किस तरह से मारना है, लेकिन बदरू के अंदर ये सब कुछ नहीं आ रहा होता। वो लोग सबसे पहले घर को पैक करते हैं ताकि आवाज बाहर ना जाए। अगले दिन जुल्फी जब बदरू के घर आता है तो हमजा को इस हालत में देखता है। उसके तोते उड़ जाते हैं। उसी रात बदरू हमजा के साथ वही खेल खेलती है जो हमजा ने उसके साथ खेला था। उसने एक सैंडल से उसके हाथ पर जख्म दिए थे, तो बदरू भी हमजा को वैसा का वैसा जख्म देती है। हमजा बदरू को अपनी बातों में फंसाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बदरू उसकी बातों में आने वाली नहीं थी, क्योंकि बदरू को पता चल गया था कि यह कभी नहीं बदलेगा। अचानक दरवाजे की डोरबेल बजती। वहाँ और कोई नहीं बल्कि वही रेलवे ऑफिसर होता है जहाँ हमजा नौकरी करता है, जो हमजा के पास चाबियां लेने आया होता है, क्योंकि वो आज काम पर नहीं गया होता। उसे आता देखकर हमजा को बेहोशी का इंजेक्शन देते और अंदर के कमरे में छिपा देते। जब वो रेलवे ऑफिसर हमजा के बारे में पूछता है तो उसके सामने माँ बेटी का झूठ नहीं चलता। इस वजह से उसे हमजा के पास ले जाना पड़ता है। वो उसे बताती है कि शराब पीने की वजह से हमजा नशे में ऐसे पड़ा है। ऑफिसर भी सच मानकर चाबियां लेकर चला जाता है। आगे माँ बेटी पुलिस कंप्लेंट करने के लिए जाती है कि हमजा किडनैप हो गया है, ताकि किसी को इन लोग पर शक ना हो, लेकिन पुलिस उसके घर की तलाशी लेने की बात करती है। वही घर पर जुल्फी हमजा को बेहोशी का इंजेक्शन लगा रहा होता है। तभी हमजा जुल्फी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। जुल्फी उसकी बातों में आ जाता है और उसे छोड़ देता है। तभी पुलिस बदरू के घर पहुंचती है और उसके घर की तलाशी लेती है, लेकिन हमजा वहां से भाग चुका था। हमजा घर पर ना मिलने की वजह से पुलिस को जुल्फी पर शक होता है, क्योंकि उसे लगता है बदरू और जुल्फी का अफेयर चल रहा है और इसीलिए जुल्फी ने हमजा को किडनैप किया है। लेकिन जुल्फी बताता है कि वो बदरू से नहीं बल्कि शमसू से प्यार करता है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाता है। तभी पुलिस को स्टेशन से कॉल आता है कि हमजा पुलिस स्टेशन बैठा हुआ है। सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। बेहोशी का इंजेक्शन लगवाने की वजह से हमजा वहां पर कुछ बोल नहीं पाता। इसी मौके का फायदा उठाकर ये तीनों उसे घर ले आते हैं। अब बदरू हमजा को जान से मारने के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि हमजा उसके लिए खतरा बनता जा रहा था। ये तीनों हमजा को जबरदस्ती शराब पिलाने लगते हैं और उसके बाद टेरेस पर ले जाकर उसे नीचे फेंकने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बदरू को हमजा पर तरस आ जाता है। इसीलिए बदरू हमजा को नीचे ले आती है और एक वीडियो रिकॉर्ड करवाती है, ये कहकर कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। वीडियो में हमजा कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को बहुत दुख दिया है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। इसके बाद ये तीनों हमजा को पटरी पर लाते हैं और वहाँ बांध देते हैं। वहाँ ट्रेन आ रही होती है। हमजा बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बदरू उसकी बात नहीं सुनती। तभी बदरू सोचती है कि वो हमजा जैसी नहीं बनना चाहती। अगर वो उसे मार देगी तो उसे पूरी लाइफ हमजा और उसके दिए हुए दर्द हमेशा याद आते रहेंगे। इसीलिए वो तीनों हमजा को बचा लेते हैं, लेकिन हमजा के तेवर बिल्कुल भी नहीं बदले थे। वो बदरू को उल्टा सीधा बोलने लगता है। तभी एक ट्रेन आती है और हमजा को उड़ा ले जाती है। हमजा तो मर गया, लेकिन इस बात से अब बदरू को बुरा नहीं लगेगा कि उसने हमजा की जान ली, क्योंकि ये तो एक एक्सीडेंट था। शमसू ने बदरू से कहा कि अच्छा किया तुमने उसे नहीं मारा, क्योंकि तुम्हें ये सब जिंदगी भर याद आता रहता। यहाँ हमें पता चलता है कि शमसू ने अपने पति का खून किया था और उसे वो आज भी याद आ रहा होता है। इसीलिए बदरू की कई बातें शमसू को बहुत अच्छी तरह से एहसास हो रही थी कि बदरू ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। आगे हमें दिखाया जाता है कि सभी को लगता है कि हमजा ने आत्महत्या की है, क्योंकि बदरू ने वो रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। पुलिस को भी ये आत्महत्या लगती है। आगे हम देखते हैं बदरू को, जो कि अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय करती है। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। वो कहीं भी अकेले जा सकती थी और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये फिल्म और उसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।